हाय। ये प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सप्लेनेशन का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ऑडिट तक बताया था कि ऑडिट मतलब चेकिंग ऑफ बुक्स। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हुए डेबिट में ही एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है। मतलब बिजनेस के लिए आप कभी भी कुछ भी एंटरटेनमेंट करते हैं, मतलब उसमें अपने प्रोडक्ट का कोई भी टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट करते हैं या कोई भी ड्रामा वगैरह कुछ भी होता है। देन रिपेयर्स रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस, मतलब आपने कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो उसका रिन्यूअल्स, मतलब जैसे अगर ऑफिस में वाईफाई है तो उसका रिन्यूअल करते हैं आप। फिर ऑफिस के लिए, शॉप के लिए आपका कोई व्हीकल आप यूज करते हैं या मशीन है ऑफिस के अंदर, एसी है वगैरह, तो उसका रिपेयर्स मेंटेनेंस वो भी आपको मतलब लगेगा एवरी टाइम। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज लोन टेकन, मतलब जब भी हम बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, चाहे वो बैंक लोन हो, पर्सनल लोन हो, कुछ भी हो। तो हमें हर महीने या क्वार्टरली या हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो दैट इज रिटर्न अंडर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देन सन्ड्री एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मतलब जिसके बारे में जिसका नाम नहीं पता, एक्सपेंसेस है, बिजनेस से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस है, लेकिन उसका नाम शायद आपको नहीं पता, या तो आपको कैटेगरी नहीं समझ में आ रही कि कौन सी कैटेगरी में डाला जाए, तो आप इसमें डाल सकते हैं। देन कन्वेंस, जिसके बारे में बताया कि शॉर्ट डिस्टेंस का जो ट्रेवलिंग होता है, मतलब घर से स्टेशन, मतलब ऑफिस के लिए जा रहे हैं, शॉप के लिए जा रहे हैं, तो घर से स्टेशन ऑटो में जा रहे हैं, फिर स्टेशन से ट्रेन में और ट्रेन से फिर ऑटो में या बस में या वॉट एवर विच एवर व्हीकल यू यूज, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आइदर बस, ट्रेन, कुछ भी, कैब, कुछ भी, तो दैट विल बी अंडर कन्वेंस इफ यू आर ट्रेवलिंग लोकली। देन लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट वगैरह, मतलब इसमें क्या होगा कि जब आपका गुड्स इंश्योर्ड नहीं है या तो पार्शियल इंश्योरेंस है, मतलब सपोज कि 10,000 के गुड्स आपके जल गए या चोरी हो गए या वॉट एवर, एक्सीडेंट में मतलब डैमेज हो गए, तो समझो 10,000 के गुड्स थे टोटल, उसमें से आपका जो इंश्योरेंस है वो 8,000 का ही कवर बताता है कि एक्चुअल कॉस्ट 8,000 की है, तो जो 2,000 का जो अमाउंट है दैट विल बी योर लॉस, टोटल लॉस, मतलब 2,000 इज लॉस बाय फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट। ओके। देन एडवर्टीजमेंट, मतलब मार्केटिंग, इंस्टाग्राम पे आपने किसी को अफिलिएट मार्केटिंग के लिए बोला है या ऐसा कुछ भी है तो वो एडवर्टीजमेंट। देन कम्स कमीशन अलाउड और गिवन। सी, अलाउड एंड गिवन बोथ द वर्ड्स आर यूज्ड। क्यों ऐसा, मतलब समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि कोई एजेंट को हमने हायर किया हुआ है तो वो पर्सन जो है वो फाइनेंशियल जिम्मेदारी भी लेता है, मतलब अ, कि उसने गुड सेल किया और जो सेल का अमाउंट है वो कस्टमर से लाना भी उसकी जिम्मेदारी है सपोज। तो वो जब भी सपोज कि उसने 20,000 का गुड सेल किया, हमने उसको 1% कमीशन पे हायर किया हुआ है और पूरा जिम्मेदारी वो लेने के लिए रेडी है, तो क्या बोलेगा कि मेरा पूरा जिम्मेदारी है तो मुझे 5% चाहिए। तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, चलो सेल ला के देता है, लेकिन हम उसके सामने सेल भी बड़ा डिमांड कर दे कि मंथली तुम्हें 50,000 का या 80,000 का या 1 लाख का सेल लाना पड़ेगा, तो ही मैं 5% तुमको कमीशन दूंगी। ओके। तो सपोज कि उसने 80,000 का गुड सेल किया तो वो 80,000 का रिकवरी का जिम्मेदारी भी उसका है। तो अब वो क्या करेगा, 80,000 में से उसका 5% वो निकाल लेगा। ठीक है, मतलब वो 4,000 निकाल कर अपना देगा। 80,000 का 10% होता है 8,000 और उसका 5% होता है 4,000। तो 4,000 निकाल कर बाकी का ऊपर का 76,000 हमें देगा वो। तो यहाँ पे कमीशन अलाउड होता है। अब कमीशन गिवन में वो पूरा का पूरा 80,000 हमें ला कर देता है, उसमें से हम उसको 4,000 निकाल कर देते हैं, तो दैट इज कमीशन गिवन। दोनों ही चीजें सेम है, मतलब एक में हमें पैसे कम मिलते हैं और दूसरे में हमारे पास पैसे पहुंच जाते हैं और उसमें से हम उसको पेमेंट करते हैं, दैट इज ओके। देन कम्स डिस्काउंट अलाउड, मतलब जैसे कोई डेटर है, उसके उसको हमने 10,000 का गुड सेल किया था, अब वो उसने प्रॉमिस किया था कि मैं एक हफ्ते में आपको पेमेंट कर दूंगा तो आपको मुझे 500 रुपीज डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो हमने बोला था कि हाँ ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड का कैसा होता है कि जब भी पेमेंट होता है तब भी डिस्काउंट अलाउड होता है, जैसे मैंने आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे दिया है।
तो ये कैश डिस्काउंट होता है, मतलब जब भी पेमेंट आता है तभी भी डिस्काउंट देते हैं। तो हमने डेटर को जब भी डिस्काउंट दिया है मतलब हम कैश में नहीं दे रहे, लेकिन हमें जो कैश मिलने वाले हैं उसमें कम कैश मिलते हैं, तो उसको डिस्काउंट अलाउ बोलते हैं। मतलब 10,000 के बदले हमें कितने मिल रहे हैं, 9,500। तो 500 रुपीज जो है वो उसने नहीं दिए, तो दैट इज नॉट एक्चुअली गिवन बाय इन कैश, बट इट इज अलाउड कि 10,000 का अमाउंट था लेकिन उसने 9,500 ही दिया, तो 500 इज अ लॉस। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉस, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। ओके, सो नेक्स्ट आइटम्स हम करेंगे, स्टे ट्यून। मतलब मैं ट्राई करूंगी कि इसी वीडियो में कंटिन्यू करूं। कैरेज आउटवर्ड, मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला था ट्रेडिंग अकाउंट के टाइम पे कि कैरेज इनवर्ड परचेजेस पे लगती है और सेल्स पे जो कैरेज लगता है वो आउटवर्ड होता है। मतलब दोनों ही एक्सपेंसेस है, दोनों ही सेम है, सामान के ऊपर लगता है, मतलब उठाने के लिए, निकालने के लिए। लेकिन परचेज पे लगने वाले कैरेज को कैरेज इनवर्ड कहते हैं, सेल्स पे लगने वाले कैरेज को कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। फिर सेल्स चार्जेस, मतलब सेल करने के लिए हमने जो भी चार्जेस उठाए हैं वो सेल्स चार्जेस होते हैं। वो चार्जर दिख रहा है लेकिन चार्जर नहीं है, चार्जेस है। देन अलाउंसेस, मतलब डिस्काउंट हुआ, कुछ भी मिक्स सेल करने के लिए हमने कस्टमर को बहुत सारे अलाउंसेस पहले ही दे के रखे हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको वो कम करके देंगे, आप रेगुलर कस्टमर हो तो ये फैसिलिटी मिलेगी, वो ये वो सब। फिर आता है बेड डेट्स। तो बेड डेट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो डेटर्स इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब जिसके पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है, उसका अमाउंट हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा विद द बेड डेट्स। मतलब अगर उसका 10,000 लेने का बाकी है और वो 10,000 में से हमें कुछ भी नहीं दे रहा है, तो 10,000 पूरा का पूरा हमारा लॉस हो जाता है। तो जिसको हम बेड डेट्स कहते हैं, खराब डेटर्स। डेट्स मतलब डेटर्स और बेड मतलब खराब, यानी कि वो पैसे अभी हमें मिलने वाले नहीं है। देन कम्स एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो जब हम सामान खरीदते हैं आउट ऑफ इंडिया से तो हम इंपोर्ट ड्यूटी भरते हैं। तो वैसे ही अगर हम सामान बेचते भी है कहीं आउट ऑफ इंडिया तो उसके लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। फिर सारे टैक्सेस, मतलब सेल्स टैक्स, ये रिबेट, कुछ भी मतलब टैक्स पे करते हैं। अभी तो सिर्फ जीएसटी है, तो सेल्स के ऊपर जो भी जीएसटी लगेगा वो इसके अंदर आएगा। फिर देखिए जनरल एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस दोनों दिया हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब जनरल एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस दोनों दिया है तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन जनरल एक्सपेंसेस या दूसरा कोई भी किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंसेस नहीं दिया है, मिसलेनियस या कुछ भी, तो ट्रेड एक्सपेंसेस सेल्स में आएगा, मतलब सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में अगर दूसरा कोई भी एक्सपेंसेस अगर है, आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आएगा, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। बाकी कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। फिर लीगल एक्सपेंसेस, मतलब हमने लॉयर की कोई फीस पे की है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी करवाया है, किसी चीज का रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो वो सारा उसमें जाएगा। फिर प्रोफेशनल चार्जेस, मतलब अगर आप लॉयर है या आप टीचर है और आपने कोई फर्म खोल के रखा है ऑफिशियल नाम से, मतलब ट्यूशन क्लासेस है, जैसे कि मेरा, मतलब मेरा इतना बड़े लेवल पे नहीं है कि मुझे जीएसटी खरीदना पड़े, तो मेरे को कोई प्रोफेशनल चार्जेस नहीं लगते क्योंकि मैं हाउस होल्ड मतलब करवाती हूँ। देन कम्स बैंक चार्जेस, मतलब जब करंट अकाउंट खोलते हैं हम तो बैंक बहुत सारे चार्जेस लेती है हमारे पास से, एसएमएस चार्जेस, ड्राफ्ट बनवाते हैं हम कभी कभी तो उसके चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस के चार्जेस वगैरह। तो ये सारे के सारे ऑफिशियल चार्जेस है जो हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं, और इसीलिए सारे के सारे डेबिट किए जाते हैं, बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फॉर नॉमिनल अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा नॉमिनल अकाउंट से ही भरा पड़ा है, मतलब इसमें हम जो भी लिख रहे हैं, जितने भी आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में, ये वीडियो में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, अभी डेबिट साइड की और कुछ चीजें बाकी है, क्रेडिट साइड बाकी है, वो सारे के सारे टाइप्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट्स के हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के लिए डेबिट द एक्सपेंसेस, मतलब डेबिट में जो भी आएगा वो या तो एक्सपेंस होगा या तो लॉस होगा, क्रेडिट में जो भी आएगा वो तो या तो गेन होगा या तो इनकम होगा। तो अभी भी इसका कुछ आइटम्स बाकी है, तो मैं रब करके लिख लेती हूँ, तब तक पॉज कर रही हूँ। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सप्लेनेशन का लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके बाद हम बैलेंस शीट की चीजें पढ़ेंगे।
अब इसमें देखिए डेबिट में जो बाकी की चीजें बची थी, जिसमें सॉलिसिटर्स फीस, मतलब कोई भी लॉयर अगर हमने हायर किया है कोई भी लीगल एडवाइस के लिए या कुछ भी किसी भी चीज के लिए, तो उसकी फीस लगेगी। सेकेंडरी पैकिंग, मतलब जिसमें पैकिंग एंड पैकेजिंग हमने ट्रेडिंग में डाला था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फिनिशिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए अपनी कंपनी का, जैसे आप जेप्टो वगैरह में देखेंगे, ब्लिंकिट वगैरह में देखेंगे कि आप अमूल का कोई भी चीज मंगवाते हैं तो अमूल का पैकिंग जो है वो प्राइमरी है, मतलब वो ट्रेडिंग में उन्होंने डाला वो होगा, ठीक है। फिर जेप्टो वाला या ब्लिंकिट वाला या बिग बास्केट वाला जो है वो अपना जो जिसके ऊपर बिग बास्केट या जेप्टो या ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है उसमें वो पैक करके देता है आपको, तो वो सेकेंडरी पैकिंग हुआ, क्योंकि उस बहाने से वो आपकी अपनी मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज आती है, हाँ ये जेप्टो वाला इसके घर पे आया था, ब्लिंकिट वाला इसके घर पे आया था, मतलब वो ऑटोमेटिक मार्केटिंग हो गई, ठीक है। देन कम्स लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। वो क्या होता है कि जब भी हमारा कोई भी एसेट आउटडेटेड हो जाता है, मतलब जैसे डेप्रिसिएशन हम राइट ऑफ करते जाते हैं, राइट ऑफ करते जाते हैं, और एक टाइम पे वो काम करना बंद कर देता है, तो हमें उसको बेचना पड़ता है। तो समझो बुक में उसकी वैल्यू दिख रही है एसेट साइड में 10,000, लेकिन हमें उसके मिले हैं 6,000 या 7,000। तो वो जो डिफरेंस है, मतलब बुक में वो 10,000 शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट हमें 6,000 या 7,000 ही मिल रहा है, मतलब 3,000 या 4,000 कम मिल रहा है, तो दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर क्रेडिट साइड पे ज्यादा अमाउंट आता है, आपका क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है डेबिट अमाउंट से, तो आपको होगा नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट जो है वो आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल में करना पड़ेगा, अगर फिक्स कैपिटल है तो आप ये अमाउंट करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और जो भी पार्टनर्स है, 2 पार्टनर 3 पार्टनर, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको ट्रांसफर करना है। मतलब अगर इक्वल पार्टनर है और 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है तो 5,000 5,000 करेंगे, 3:2 है तो उस हिसाब से, 2:1 है तो उस हिसाब से, जो भी रेशियो है उसमें, उस रेशियो में आपको वो अमाउंट ट्रांसफर करना है कैपिटल में या करंट में। ओके, अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड पे। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम लिखा है, कमीशन, डिस्काउंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, सन्ड्री और मिसलेनियस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स वो बाद में बोलूंगी। तो ये ऊपर की जो भी चीजें, ये सारी चीजें रिसीव्ड है, मतलब हमें मिली है। क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। ओके, तो ये सारी चीजें हमें मिली है, मतलब हमने भी किसी का सेल करके दिया तो उसने हमें कमीशन या तो अलाउ किया या तो पे किया। फिर क्रेडिटर को पेमेंट करते टाइम क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट अलाउ किया, मतलब हमारे लिए वो डिस्काउंट रिसीव हुआ कि 10,000 का पेमेंट करना था, लेकिन क्रेडिटर को हमने 9,500 या 600 ही पे किया, तो जो 200-300 रुपया बचा वो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है। फिर डिविडेंड, मतलब हमने फर्म के नाम पे कुछ शेयर्स खरीदे थे और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो हमें वो 200-500 का डिविडेंड मिला, तो दैट इज ऑल्सो गेन फॉर द कंपनी, फॉर द फर्म। देन इंटरेस्ट, मतलब हमने किसी को लोन दिया हुआ है तो दैट पर्सन और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल पे अस इंटरेस्ट। एफडी है आपकी, मतलब करंट अकाउंट का आपका जो भी अमाउंट है, आप रेगुलरली एफडी करते हैं तो उसका भी आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। देन आपकी ऑफिस की कोई जगह है, मतलब कभी कभी कैसा होता है कि हमारी खुद की शॉप होती है और बाहर का पैसेज का एरिया एक्स्ट्रा है जो हमारे कोई काम का नहीं है, विंडो डिस्प्ले वगैरह की जरूरत नहीं है, तो हम वो पैसेज एरिया जो है वो किसी फास्ट फूड वाले को या किसी छोटे काउंटर वाले को रेंट पे दे देते हैं, मतलब सैंडविच वाला हुआ या पानी पूरी वाला हुआ या कोई भी इस्त्री वाला हुआ या दर्जी हुआ जो रिपेयरिंग का काम करता है, तो वो हमें मंथली रेंट पे करेगा, ठीक है। मतलब ये सारे नाम मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको कि आपने ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं देखा होगा दुकानों के बाहर, कि दुकान होती है, मतलब आप दुकान में एंटर होते हैं तो उसके बाहर स्पेशली लॉन्ड्री की दुकान है, तो लॉन्ड्री की दुकान के बाहर एक टेलर बैठा हुआ होगा जो रिपेयरिंग का काम करता रहेगा। फिर कोई नाश्ते की दुकान है, स्नैक्स, ड्राई स्नैक्स की दुकान है, तो वहां पे बाहर आपको सैंडविच का काउंटर, पानी पूरी काउंटर, भेल काउंटर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें कॉमन है, मतलब ये सारे नाम बोल रही हूँ आपको इजीली याद रह जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा, ठीक है।
फिर सब्सिडरी या मिसलेनियस इनकम, मतलब कभी कभी कैसा होता है कि बहुत सारी रद्दी जमा हो जाती है तो हम उसको बेच देते हैं, बॉक्सेस है, पैकेट्स है, न्यूज़पेपर्स है, जो भी है, तो उसके भी पैसे आते हैं अच्छे खासे। मतलब अपने को लगता है कि रद्दी का क्या ही लिखना है, लेकिन बड़ी बड़ी दुकानों में मैंने देखा है हजार हजार, दो दो हजार, तीन तीन हजार की रद्दी को बिकते हुए, तो वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। जब आपको रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो उसमें से निकल जाता है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बुक्स जो है वो राइट इफेक्ट शो नहीं करेगा, मतलब रियल मैसेज नहीं जाएगा इन्वेस्टर्स तक। अब आते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो जैसे लॉस का बोला था मैंने कि बुक में 10,000 शो कर रहा है लेकिन 6-7,000 मिला है, तो उसका उल्टा भी हो सकता है कि बुक में 10,000 शो कर रहा है लेकिन हमने उसको 12,000 में बेच दिया, 12,000 में कोई लेने वाला हमें मिल गया, तो वो 2,000 जो एक्स्ट्रा मिला, मतलब हमारे बुक में 10,000 ही दिख रहा है बट हमें मिला 12,000, तो 2,000 की एंट्री आएगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट में, क्योंकि बुक में उसकी बुक वैल्यू जो है वो तो 10,000 की है, ठीक है। अब नीचे है बाय नेट लॉस। तो जहां पे बहुत डेबिट का अमाउंट ज्यादा है, बहुत नहीं, मतलब डेबिट का अमाउंट ज्यादा है, भले ही 500 रुपया हो, 700 रुपया ज्यादा हो, लेकिन अगर डेबिट का कॉलम ज्यादा है क्रेडिट से, तो आपका बिजनेस लॉस कर रहा है और आपको उस लॉस को सेम तरीके से जैसे प्रॉफिट ट्रांसफर किया था वैसे ही लॉस भी पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर करना है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में आप उसको ट्रांसफर करेंगे और वहां पे उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वही सेम लॉस शेयरिंग रेशियो भी बन जाता है इनडायरेक्टली। तो आपको अगर वो इक्वल पार्टनर्स है और जब भी कुछ भी नहीं लिखा हो सम के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर कि उनका रेशियो नहीं दिया है, तब आपको ये कंसिडर करना है कि वो इक्वल पार्टनर्स है, तो आपको वो लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इससे ज्यादा मैं पकाऊंगी नहीं, ऑलरेडी 17 मिनट का वीडियो हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी आइटम मिसिंग लगती है तो मैं वो आप मुझे बताइए। दूसरा बेड डेट्स में, मतलब इसमें जितने भी एडजस्टमेंट्स की चीजें हैं वो जब एडजस्टमेंट्स आएंगे तब बताऊंगी, तो आप ये मत सोचना कि मैम ने आरडीडी का नहीं बताया ये, या परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स या डिस्काउंट रिसीव्ड बाय क्रेडिटर्स, मतलब वो जो रिजर्व वर्ड यूज किया होगा, प्रोविजन, रिजर्व, वो सारी चीजें एडजस्टमेंट्स की है, तो जब एक्चुअल में आएगी तब मैं आपको बताऊंगी, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आधे से ज्यादा लोग ये वीडियो स्किप कर करके देखेंगे, तो अगर आपने वो पार्ट भी स्किप कर दिया तो आपको नहीं समझेगा, तो आपको लगेगा कि मैम ने तो बताया नहीं। तो जब एक्चुअल सम के अंदर वो चीजें आएगी एडजस्टमेंट्स में या एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून।